हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की और भी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के अपनी इस क्लास को शुरू कर लेते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला है कि भगीरथ ऐप का संबंध पर्यटन से है, दूसरा है पंचसूल पल्स है रेडियो स्टेशन, तीसरा है मिशन ओजस का उद्देश्य कुपोषण के प्रभाव को कम करना है, भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है। तो दोस्तों, भूदेव ऐप का संबंध भूकंप से है, मिशन ओजस का संबंध कुपोषण के प्रभाव को कम करने से है, ठीक है। और पंचसूल पल्स ये दोस्तों आपका एक रेडियो स्टेशन है। ऑप्शन ए आपका गलत है। जो भगीरथ ऐप है ये आपका पर्यटन से नहीं, ये आपका जल स्रोतों से संबंधित है। जो आपके प्राकृतिक जल स्रोत हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित है दोस्तों आपका भगीरथ ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद किस ऑपरेशन के तहत सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। देखिए, जो आपका धराली में बाढ़ आने के कारण तबाही हुई, ठीक है, तो इस तबाही में दोस्तों जो राहत बचाव कार्य चलाया गया था तो ये सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के द्वारा चलाया गया और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन जिंदगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो आपका ऑपरेशन कालनेमी है तो ये दोस्तों जो ढोंगी बाबा हैं, साधु हैं, ठीक है, जो पाखंड फैलाने का काम कर रहे हैं उनको पकड़ने, ठीक है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने से संबंधित है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेशन बी, ऑपरेशन जिंदगी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 20 अगस्त 2025 से देहरादून में शुरू होने वाली एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है, शुभांकर क्या है। देखिए, एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप ये 20 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई थी देहरादून में। इसका शुभांकर जो रखा गया तो वह आपका हिम तेंदुआ रखा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे उत्तराखंड में तो उसका दोस्तों मौली शुभांकर था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किस जनपद में अब स्थित ग्राम खोनी का नाम परिवर्तित कर देवी गांव कर दिया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में स्थित है देवी गांव, जिसका पहले नाम खोनी नाम था, ठीक है। अब दोस्तों इसे परिवर्तित कर देवी गांव कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि कीवी मैन किसे कहते हैं, सगत सिंह मेहरा को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके भवाली नैनीताल के रहने वाले हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हमने जो उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति हैं उनसे संबंधित एक क्लास की है, ठीक है। छोटी सी क्लास है, लगभग 15 मिनट की। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आजकल पूछे ही जा रहे हैं। अगर आप पिछले 5 पेपर उठाकर देखेंगे तो उन पेपर्स में आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा इस टाइप का। तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देखें, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि नए पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा सुरसिंह धार नामक रमणीक स्थल राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो सुरसिंह धार नामक रमणीक जो स्थल है तो ये है दोस्तों आपका टिहरी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा राज्य के 13 आदर्श ग्रामों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। पहला, एक साइड में आपके संस्कृत गांव दिए हैं, दूसरी साइड में आपके स्थल और जनपद दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला गांव है नूरपुर पंजन हेड़ी, तो ये बहादुराबाद हरिद्वार में है। कोट गांव तो ये आपका मोरी गांव में स्थित है। डिम्बर गांव तो ये आपका कर्णप्रयाग में स्थित है। और वेंजी गांव तो ये आपका अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगस्त मुनि में किन दो नदियों का संगम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नूरी, पंजनहेड़ी,
बहादुराबाद, कोट गांव मोरी में, डिम्बर ये कर्णप्रयाग में, वेंजी ये आपकी अगस्त्यमुनि में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की छावनी लैंसडाउन छावनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छता के मामले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इससे पहले दोस्तों आपकी जो अल्मोड़ा छावनी थी तो वह पहले स्थान पर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के 13 आदर्श संस्कृत गांवों को उनके जनपदों से सुमेलित कीजिए। पहला दोस्तों आपका संस्कृत गांव दिए हैं, दूसरी साइड में स्थल और जनपद दिए हैं। देखिए, पहला गांव है पांडे गांव, तो ये आपका कोटाबाग नैनीताल के लिए संस्कृत आदर्श गांव है। ठीक है, नंगला तराई तो ये आपका खटीमा उधमसिंह नगर में स्थित है, और जैतीप पांडे कोटा तो ये आपका ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है, और शहरी गांव तो ये आपका कपकोट में है। मतलब पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो हुए उत्तराखंड में ही हुए थे, तो इसमें उत्तराखंड की क्या रैंक रही, तो उत्तराखंड की दोस्तों 7वीं रैंक रही है। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 24 आपके गोल्ड थे। ठीक है, और 35 आपके ब्रोंज थे, सॉरी सिल्वर थे, और 44 आपके ये ब्रोंज थे। ठीक है, तो टोटल आपके 103 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये अर्ली होना चाहिए, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ये जो स्थापित हुआ तो ये आपका चक्राता देहरादून में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के श्रीनगर में बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, श्रीनगर में जो आपका रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसका नाम दोस्तों पहले श्रीनगर ही रखा गया था, अब दोस्तों रानीहट नेथाड़ा रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो जीते तो ये आपके मॉडर्न पेंथालोन में जीते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऊपर अभी आपको बताए थे कि टोटल उत्तराखंड ने कितने पदक जीते थे, 103 जीते थे। ठीक है, और 7वीं उत्तराखंड की पोजीशन रही थी। ठीक है, इन 103 में से 24 आपके गोल्ड, ठीक है, और 35 आपके सिल्वर, और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका को प्रशस्त करने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका पंतनगर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र ये आपका पंतनगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, जिससे महिलाओं की आजीविका और वह दोस्तों आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है तो वह मजबूत हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि वंशी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला कथन है कि यह मंदिर चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित है। सही बात है। इस मंदिर के कपाट साल में एक दिन के लिए खुलते हैं, और ये सिर्फ दोस्तों रक्षाबंधन के अवसर पर खोले जाते हैं। ये बात भी सही है। इस दिन स्थानीय महिलाएं वंशी नारायण मंदिर में आकर भगवान को राखी बांधती हैं। तो ये बात भी सही है। मतलब तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वंशी नारायण मंदिर उर्गम घाटी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर किस चैटबॉट का आवरण किया गया, जिसके माध्यम से महिलाएं तकनीकी का उपयोग कर कानूनी परामर्श, वित्तीय सहायता इत्यादि सहायता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, चैटबॉट का जो आवरण किया गया है इसका नाम है चैटबॉट गार्गी। ठीक है, गार्गी नारी शक्ति। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, और 8 मार्च को ही ये चैटबॉट आपका लॉन्च किया गया था। सही आंसर है कि अगला क्वेश्चन है कि देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया।
उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है? ठीक है, जो आपका क्लोन मादा बछड़ा था तो इसका नाम दोस्तों गंगा के ऊपर रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ठीक है, तो इसी के द्वारा दोस्तों आपका ये क्लोन मादा बछड़ा तैयार किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, किस देश के सहयोग से खुरफा फार्म उधमसिंह नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, खुरपा फार्म जो आपका उधमसिंह नगर में स्थित है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये दोस्तों आपकी ताइवान देश की सहायता से स्थापित की जानी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार नेम ई नेम देश का कौन सा राज्य मंडी बनने में उत्तराखंड है? राज्य मंडी बनने में उत्तराखंड है। देखिए, देश का पहला मंडी बनने में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जो आपका ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है तो ये बनने वाला देश का पहला जो मंडी है तो वह आपका उत्तराखंड का मंडी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है, तो पहला या प्रथम राज्य जो है तो वह आपका उत्तराखंड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला है। इसी के अलावा दोस्तों उत्तराखंड ने दोस्तों आपका ठीक है, GEP, ठीक है, GEP उत्तराखंड ने एक अपना बजट तैयार किया था। ठीक है, ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें आपके 4 तत्व आते हैं। ठीक है, और ये वाला प्रश्न आपका जो पूछा गया था पुलिस वाले पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों राज्य में लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताएं। और आपको ये भी बताना है कि अगर आपको और क्लास चाहिए करंट अफेयर्स की रिवीजन की अभी फिलहाल में, तो हम दोस्तों अपनी क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों आप इस वीडियो को दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।